हाय अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमदा तारिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45 को डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग दीज टू क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है जो उस्ताद एकेडमी का है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें आपको अकाउंटिंग, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, बहुत सारे डिफरेंट लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो कि आपको नॉलेज को भी बढ़ाएंगे। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको भी शो हो रहा होगा। एक्यूमुलेटिंग अ ग्रोइंग फ्यूचर सम, अ रिटायरमेंट होम एट दी ट्रेल एस्टेट्स नाउ कॉस्ट $1,85,000. Inflation is expected to cause this price to increase at 6% per year over the 20 years before CL Donovan retires. How large an equal annual end of year deposit must be made each year into an account paying an annual interest rate of 10% for Donovan to have the cash needed to purchase a home at retirement. एक घर है जिसकी प्राइस जो है वो 1,85,000 है, जो इंक्रीज़ हो सकती है उस पर इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन कितना है उस पर 6% है, जो कि 20 साल तक वो लगेगा उस पर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो उसकी प्राइस जो है वो 20 साल बाद कुछ और होगी। आज है 185,000, तो सबसे पहले तो हम ये इस पर इन्फ्लेशन लगा के हम ये देखेंगे कि 20 साल बाद इसकी एक्चुअल प्राइस होगी कितनी। तो हम सिंपल फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1,85,000 की। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि आपने भाई ये बताना है कि जो उसकी प्राइस है, वो जो पर्सन है वो उसको बाय करना चाहता है, तो उसको आज से कितने पैसे हर साल डिपॉजिट करवाने पड़े। CF जो हमने लास्ट वीडियोज़ के अंदर भी किया है, ठीक है, कैश फ्लो फाइंड आउट करना है कि आपको कितने पैसे हर साल डिपॉजिट करवाने पड़ें कि आप उस अमाउंट तक पहुंच सकें जो आपको उस घर को खरीदने के लिए 20 साल बाद चाहिए होगी। ये क्वेश्चन स्टेट कर रहा है और इसको अब हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बड़े इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है फ्यूचर वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर है n, ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम इसके साथ इसकी फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स 1,85,000 1 प्लस आर आपके पास कितना है, आर जो कि उसने क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 6%, 0.06। ये आर वो है जो इन्फ्लेशन रेट है। ये इन्फ्लेशन की जो बात की थी ना कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 20 साल तक, ये वो है। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 20। तो इसलिए हम फाइंड आउट करें कि आज तो घर की प्राइस जो वो 1,85,000 है और 20 साल बाद अगर 6% इन्फ्लेशन रेट हो तो क्या होगी। ठीक है, 1,85,000 1.06 की पावर लेंगे 20, तो हमारे पास एक फिगर बनेगी जो कि 3.2071। मैं आगे जो है वो पॉइंट के बाद 4 फिगर को कंसिडर करता हूँ ताकि आपके आंसर जो है वो नियर बाय आएँ और एक्यूरेट आएँ। ठीक है, तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 185 को 3.2071 से, तो आपके पास जो फ्यूचर वैल्यू बनेगी वो बनेगी 5,93,313.5। आप इसको राउंड ऑफ करके 14 भी कर सकते हैं। ठीक है, 5,093 है, 5,93,313। ठीक है, ये आपके पास जो है वो फ्यूचर वैल्यू आ गई। उस घर की जो प्राइस होगी आज से कितने साल बाद, 20 साल बाद, इन्फ्लेशन 6% लग के ये प्राइस उसकी आएगी। क्लियर हो गई एक बात। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, CF फाइंड आउट करना है, जो कि हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। तो ये आप समझ लें कि उसकी ये एक रिक्वायरमेंट थी, अब अगली रिक्वायरमेंट उसने ये पूछी है, CF फाइंड आउट करना है। CF का फॉर्मूला वही होता है जो हम बार बार रिपीट कर चुके हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। ठीक है, अगर एन्यूटी है तो एन्यूटी, अगर नंबर ऑफ ईयर्स हैं तो उसको कंसिडर करेंगे। बहरहाल क्वेश्चन की नेचर पर डिपेंड करता है। 1 प्लस आर की पावर है n-1/r, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अभी इसकी को कंटिन्यू करेंगे। CF कैश फ्लो है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी आपके पास कितनी है, ये फाइंड आउट करिए आपने। ठीक है, ये अमाउंट आपको चाहिए आज से 20 साल बाद। तो कितना फंड इस अमाउंट को जनरेट करना है, आज से आप डिपॉजिट करवाना शुरू करोगे एक अकाउंट में जिस पे आपको कितने % इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि उसने क्वेश्चन में आपको बताया है कि आपको जो है वो उस पर इंटरेस्ट रेट 10% मिलेगा। ठीक है, वो कहता है कि अगर आपको 10% इंटरेस्ट रेट मिले तो आप
अमाउंट कौन सी ऐसी डिपॉजिट करवाओगे जो 20 साल बाद आपको इस अमाउंट को कंप्लीट करके दे। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 5,93,314 कर लेते हैं हम इसको, ठीक है, राउंड ऑफ कर लिया, डिवाइडेड बाय, अब सेम 1 प्लस आर आपके पास कितना है 0.1, 10% कह रहा है। एन आपके पास कितना है 20 ईयर्स माइनस 1 ओवर आर आपके पास 0.1। सिंपली आपने इसको सॉल्व कर लेना है। कैश फ्लो इज इक्वल, ये वैसे ही आ जाएगा 5,93,314। इसमें आपने 1.1 की पावर लेनी है 20, तो पावर लेने के बाद जो आपके पास एक अमाउंट बनेगी वो बनेगी, पावर लेने के बाद बनेगी 6.7274, 6.7274 माइनस 1 ओवर 0.1। स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब इसको अब हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। CF कैश फ्लो इज इक्वल, अभी ये वैसे ही आ जाएगा 5,93,314 डिवाइडेड बाय, अभी जहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि अब आपने इसमें से ये 1 को माइनस करना है। 6.7274 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5.7274 आ जाएगा। उसमें आपने 0.1 को आपने डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक अमाउंट आएगी जो कि आपके पास आएगी 57.274, ठीक है। ये आपके पास एक अमाउंट आएगी जो मैंने कैलकुलेट की है CF। अब आपने इसको इस पर डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास एक अमाउंट बनेगी जो कि 10,359.22। ये जो अमाउंट आपके पास कैश फ्लो आया है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको आज से आप अगर ये वाली अमाउंट डिपॉजिट करवाओ कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पे, 0.1, 10% इंटरेस्ट रेट पे 20 ईयर्स के लिए, तब जाके आप एक अमाउंट बना पाओगे जो कि ये वाली अमाउंट होगी 5,93,314। उस घर की प्राइस आप तब बना पाओगे अगर आप हर साल इतने पैसे डिपॉजिट करवाओगे उस अकाउंट के अंदर। तो ये सिंपली इसके अंदर आपने फाइंड आउट करना था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन आपने ये फाइंड आउट करना। आप इसको जल्दी से नोट करें, फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 45 करवाता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। क्वेश्चन नंबर 45 आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। डिपॉजिट टू क्रिएट अ परपेचुटी, यू हैव डिसाइडेड टू एंडो योर फेवरेट यूनिवर्सिटी विद अ स्कॉलरशिप, इट इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट $600 पर ईयर टू अटेंड द यूनिवर्सिटी इनटू अ परपेचुटी, यू एक्सपेक्ट टू गिव द यूनिवर्सिटी the endowment in 10 years and will accumulate it by making annual end of year deposits into an account. To rate of the interest is expected to be 10% of all future time periods. Number 1 कहता है how large must be the endowment be, how much must you deposit at the end of each of the next 10 years to accumulate the required amount. अब दो चीज़ें उसने पूछी हैं। उसने कहा है डिपॉजिट टू क्रिएट अ परपेचुटी आपने क्रिएट करनी है। आप एक फेवरेट यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हो, उसमें आपको हर साल जो है वो 6,000 डिपॉजिट करवाओगे, तब जाके आप जो है वो एक टाइम तक जो है वो उसमें पढ़ते रहोगे। परपेचुटी लामहदूद टाइम तक आप उसमें पढ़ते रहोगे। तो वो ऑलमोस्ट आपको 10 ईयर्स तक वो डिपॉजिट करवाने या 10 ईयर्स तक आपको वो अमाउंट जो है वो बनेगी। सबसे पहले तो इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। हाउ लार्ज मस्ट द एंडोवमेंट भी, कितने पैसे आपको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, जो कि उसने बता दिया कि 6,000 पर ईयर है, ठीक है, लेकिन कितने साल तक, 10 ईयर्स तक। तो आप सबसे पहले परपेचुटी को फाइंड आउट करोगे, उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे कि जो आपको CF कि उस परपेचुटी को आपको सपोर्ट करने के लिए हर साल आपको कितने पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे उस परपेचुटी को तक पहुंचने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 60,000 आप परपेचुटी आती है तो आपको ये बताना है कि उस 60,000 को आप डिपॉजिट करवाने के लिए या आप बनाने के लिए 10 साल बाद आपको कितने पैसे चाहिए होंगे हर साल, वो आपने फाइंड आउट करना है। CF फाइंड आउट करना है, सेम एज इट इज़ जो हम क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम फाइंड आउट करेंगे डिपॉजिट टू क्रिएट अ परपेचुटी। यहाँ पर लिख लेते हैं डिपॉजिट टू क्रिएट अ परपेचुटी। चलिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परपेचुटी का फार्मूला क्या है। परपेचुटी में सिर्फ हम प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू है कितनी बेसिकली, ठीक है। तो परपेचुटी ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी की सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ही फाइंड आउट होती है। पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ इसलिए मैं ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा।
कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, CF कैश फ्लो को कहते हैं, कैश फ्लो डिवाइड बाय आर। आप इसको करें तो सिंपल आ जाता है आपके पास। तो CF कितना है, हर साल 6000 वो डिपॉजिट करवा रहा है, ऑब्वियस बात है, मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया। तो 6000 आपको डिपॉजिट करवाने हैं और आर आपके पास कितना है, रेट ऑफ रिटर्न, जो कि उसने बता दिया 10% आपको हर साल मिलेगा, ठीक है। तो अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास अमाउंट क्या बनेगी, 60,000। ये 60,000 की परपेचुटी है जो कि आपको डिपॉजिट करवानी है आज से 10 साल बाद। अब इस 10 साल को सपोर्ट करने के लिए, इस परपेचुटी को सपोर्ट करने के लिए, इस परपेचुटी को जमा करवाने के लिए, उस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए आपको हर साल कितने पैसे आज से डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे कि आप 10 साल बाद ये 60,000 रुपये बना सको, ठीक है, ये एंडाउमेंट क्रिएट कर सको, ये आपने इसमें फाइंड आउट करना है। तो सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड ऑप्शन, जो कि अब सेकंड ऑप्शन CF की फाइंड आउट करनी है। ये फर्स्ट हमने फाइंड आउट कर ली है, जो उसकी A रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस A हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। अब हम केस B की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है हमारा CF हमने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल, फॉर्मूला वही होता है हमारे पास, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 1 + R पावर n - 1 ओवर R। फॉर्मूला हर दफ़ा मैं लिख देता हूँ ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। CF इज इक्वल, अब फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 60,000, ये है 60,000 डिवाइडेड बाय 1 + R 0.1 है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 10 - 1 ओवर 0.1। चलिए अब हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे CF इज इक्वल 60,000 सेम डिवाइडेड बाय ये 1.1 की पावर आ जाएगी 10, पावर लेने से आपके पास क्या अमाउंट आती है, वो आती है 2.5937 - 1 ओवर 0.1, क्लियर है। CF इज इक्वल, अब आपने क्या करना है, 2.5937 में से 1 को माइनस करना है, माइनस करेंगे तो क्या बचता है 1.5937, उसको 0.1 पे डिवाइड कर देना है आपने। तो आपके पास एक अमाउंट आएगी जो कि बनेगी 60,000 डिवाइडेड बाय 15.937। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे 16,000 पे तो आपके पास कैश फ्लो एक जनरेट होगा जो कि बनेगा 3,764.82। ये अमाउंट आपको चाहिए 3,764.82 आपको हर साल ये डिपॉजिट करवानी है। 10% इंटरेस्ट रेट जिस पे मिल रहा है उस अकाउंट में, और कितने साल तक के लिए, 10 साल तक के लिए आपको इस 60,000 तक पहुंचने के लिए जो कि आपने यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट करवाना है, एंडोमेंट क्रिएट करवानी है अपनी। ये बेसिक आपने क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, और ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 आपने कंप्लीट कर लिया, 44 एंड 45 मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं। किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है कमेंट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसको भी नहीं समझ आता उसकी हेल्प होगी, और आप लोग जो है वो इसको सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करने का शुक्रिया, थैंक यू।